कैसे हैं आप लोग। मैं नीलेश श्रीवास्तव दृष्टि क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा पे आएंगे, फिर समांतर से क्रमशः आपका जो चैप्टर है वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी, साथ में सब्जेक्टिव की भी तैयारी कराई जाएगी। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपने मैटर पे आते हैं। तो ये जो वास्तविक संख्या है इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में जानना है। तो देखिए, परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, तो परिभाषा हम लोग इसी हिसाब से देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं छूटे। परिमेय संख्या सिंपल सी कभी रूट में नहीं रहेगा। आपको देख लेना है ऑप्शन में कि जो रूट में नहीं हो वही परिमेय संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ देखिए 7 ये रूट में नहीं है, 5/2 ये रूट में नहीं है, 9/11 ये भी रूट में नहीं है। तो जो रूट में नहीं हो वो परिमेय होगा, लेकिन ये रूट में है 16। तो आप जानते हैं रूट में है लेकिन 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो ये तो रूट से बाहर आ गया। तो रूट से बाहर आ गया तो ये परिमेय हो गया। 25/49 रूट में है लेकिन 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, ये रूट से बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय। तो परिमेय संख्या वही होगा जो कभी रूट में नहीं रहेगा, और यदि रहे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब उसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। तो देखिए, अपरिमेय संख्या पहचानने का जो तरीका है वो हमेशा रूट में रहेगा। जैसे रूट 5 का कभी पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता है। रूट 11/9, अब देखिए 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, लेकिन 11 तो रूट में ही रह जाएगा, तो रूट में रहने की वजह से ये टोटल अपरिमेय हो गया। रूट 25/17, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन 17 तो रूट में ही रह जाएगा, तो फिर ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। तो परिमेय जो है वो रूट में नहीं रहेगा, और यदि रूट में रहता भी है तो ऐसी संख्या होगी जिसका वर्गमूल हो जाएगा, और अपरिमेय हमेशा रहेगा रूट में, वो कभी रूट से बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई परिमेय और अपरिमेय की। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों साथ में हो तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होगा। अब परिमेय और अपरिमेय चाहे बीच में प्लस में हो, माइनस में हो, भाग में हो या गुना में हो, परिमेय के साथ यदि अपरिमेय रहता है तो वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। जैसे कि कोई बढ़िया छात्र जो है, अच्छा छात्र किसी खराब छात्र की संगति में चला जाए तो वो भी खराब हो जाता है। उसी प्रकार से परिमेय अगर अपरिमेय की संगति में चला जाएगा ना तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे देखिए 3 + √7, 3 रूट में नहीं है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये रूट में नहीं है तो ये परिमेय हो जाएगा। 7 रूट में है, रूट में है लेकिन 7 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ में है, तो दोनों साथ में है तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो जैसे 5 रूट में नहीं है तो ये सीधे परिमेय हो गया। 11 रूट में है और इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये हो गया आपका अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय जोड़ में रहे या घटाव में रहे, वो हमेशा टोटल को क्या बना देगा, अपरिमेय बना देगा। यहाँ देखिए 9 परिमेय संख्या है क्योंकि वो रूट में नहीं है, लेकिन 29 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल हो ही नहीं पाएगा, वो रूट में है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि भाग में हो तो भी अपरिमेय। ठीक है, यहाँ देखिए परिमेय संख्या और 2 का तो चूंकि वर्गमूल होगा नहीं और रूट में है इसलिए अपरिमेय हो। तो परिमेय और अपरिमेय गुना में रहे, भाग में रहे, घटाव में रहे, जोड़ में रहे, तो रिजल्ट हमेशा होता है अपरिमेय। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना या भाग, तो देखिए अपरिमेय परिमेय साथ में है तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, उसके बाद वास्तविक संख्या। अब जो हम लोग का चैप्टर था, आखिर इसका मतलब होता है क्या, तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय। समुच्चय मतलब क्या हुआ, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या साथ में हम लिखें, साथ में रखें, तो इसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है।
इसलिए वास्तविक संख्या को 8 से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया क्योंकि 7 का वर्गमूल होगा नहीं, ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया। आप जल्दी से क्या करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपकी हैबिट के लिए कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं कुछ आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन देता हूं। मैं कुछ बोर्ड पे एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है वो परिमेय है या अपरिमेय है। आप अपना नोट डाउन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे √25/7, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 रूट में है, तो रूट का मतलब ये नहीं कि सीधे रूट देख के हम अपरिमेय बोल देंगे। देखना है कि क्या वो रूट से बाहर निकल सकता है। हाँ, ये निकल सकता है। 25 का वर्गमूल 5 और बटा में है 7, मतलब रूट का झंझट खत्म। तो रूट का झंझट खत्म, तो बच्चों ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। √6+11। अब यहाँ पे ये रूट में नहीं है, परिमेय है। 6 रूट में है, तो क्या 6 का पूरा वर्गमूल हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है अगर, तो परिमेय और अपरिमेय साथ में है, मतलब एक बढ़िया और एक खराब दोनों साथ में है, तो बढ़िया भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो भी अपरिमेय हो जाएगा। तो सिंपल से आप लोगों को देख लेना है कि परिमेय और अपरिमेय साथ में रहे तो अपरिमेय, हाँ रूट में यदि रहे तो सावधान रहना है। देख लेना है कि अगर वो रूट से बाहर आ गया तो परिमेय, रूट से बाहर आने वाला नहीं है तो अपरिमेय। उम्मीद है कि परिमेय और अपरिमेय से संबंधित क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि कहीं भी आपको अगर पाई दिखे तो बच्चों पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को प्लस में रखें या माइनस में रखें, तो परिमेय और अपरिमेय कहीं भी पाई दिख जाए वो आपका आंसर एकदम सीधे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अगर 22/7 देता है तब क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये तो रूट में है ही नहीं, तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर पाई रखेगा ना, तो पाई देखते ही आपको आंसर क्या कर देना है, अपरिमेय, चाहे वो अकेले रहे या किसी के साथ में रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे या बटा में रहे। आप अगर कहीं भी पाई देखते हो तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। तो उम्मीद है कि टाइप 1 आप अच्छे से क्लियर कर गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में मैं पहले आपको बनाने का तरीका समझाऊंगा और फिर यकीन करो हम लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं एकदम आंसर देंगे, आप 2 सेकंड में आंसर बता दोगे। ठीक है, तो पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं, फिर ट्रिक पे चलते हैं। देखिए रिकरिंग वाले प्रश्न से आपका सामना होना ही होना है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव के नजरिए से देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव के लिए मैं पढ़ाऊंगी। देखिए अगर रेकरिंग वाला प्रश्न दिया हुआ है उसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लाना है, कैसे लाएंगे? तो आपको सबसे पहले कुल अंक लिख लेना है, जितने अंक दिए रहे सब लिख लेना है, उसमें से माइनस कर देना है रेकरिंग के पहले का अंक। नहीं समझ में आया? चलिए समझते हैं। जैसे कि आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 2.43। यहाँ देखिए रेकरिंग 3 पर है, तो हम कैसे इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे? तो सबसे पहले कुल अंक जितना है सबको लिख लेंगे। सबसे पहले कौन है, 2 है, उसके बाद है 4, दशमलव से आपको लेना देना नहीं है, कुल अंक लिखना है 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3। तो जो रहे जितना है आपको सब लाइन से लिख लेना है। ठीक है, अब उसमें से तुमको माइनस कर लेना है। क्या माइनस कर लेना है? रेकरिंग के पहले का अंक। तो देखिए कि रेकरिंग के पहले कौन है, फिर शुरू से चलना है, और जहां रेकरिंग होगा बस वहां से छोड़ देना। शुरू से चलेंगे 2, फिर देखिए 2 के बाद क्या है 4 लिख लीजिए, फिर 4 के बाद क्या है 3, लेकिन 3 पे तो रेकरिंग है तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि कुल अंक लिख लेना है और उसमें से माइनस कर लेना है रेकरिंग के पहले का अंक। रेकरिंग के पहले जो भी अंक होगा फिर शुरू से उसको हम लिख देंगे। बटन देखिए करना क्या है, 10 के पावर दशमलव बाद का अंक। दशमलव बाद देखो कितने अंक है, तो यहाँ पे दशमलव बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2 अंक है ना, दशमलव बाद 2 अंक, तो यहाँ हम पावर में रखेंगे 2। ठीक है, माइनस में फिर 10 के पावर दशमलव बाद बिना
रेकरिंग का दशमलव बाद ही देखना है कि बिना रेकरिंग वाला कितना अंक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दशमलव बाद कुल 2 अंक है, जिसमें से एक रेकरिंग वाला है और एक बिना रेकरिंग वाला है। तो दशमलव बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 रख दिए। ये जो अगला 10 है ना, इस पे पावर वही रखना है जिस पर रेकरिंग नहीं हो। दशमलव के बाद ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद का, तो दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितना अंक है, 1 अंक है, क्योंकि इसमें तो रेकरिंग है, तो बिना रेकरिंग वाला यही ना 1 अंक है, तो पावर हम कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए, अब 243 में से आप जब घटाइएगा 24 तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 219। ठीक है, बटा में देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 को जब हम एक बार गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 219 बटा 100 में से घटाइएगा 10 तो 90। आप इसको घटाएंगे 3 से कट जाएगा, देखिए 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, फिर 3 से घटा दीजिए, 3 तिया 9 और 0, तो हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 73 बटा 30। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आप कहिएगा ऑब्जेक्टिव में तो इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे तो समय निकल जाएगा, तो पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा तो फिर समय नहीं निकलेगा। उसके बाद कंसेप्ट एक बार आप क्लियर कर लीजिए, ये चुटकी में आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो तरीका हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे 1.27 रेकरिंग, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.5 पर रेकरिंग, देखिए यहाँ रेकरिंग 5 पे क्या बताया, कुल अंक पहले सब लिखो, पहले का लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1 के बाद क्या 5, उसमें से तुमको माइनस कर लेना है रेकरिंग के पहले का। तो भाई रेकरिंग के पहले कौन अंक है, फिर शुरू से चलेंगे, क्या लिखेंगे 1, क्या 5 भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 पर रेकरिंग बटा में 10 आप 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, और दोनों के बीच में माइनस लगा दीजिए, है ना, 10 2 और दोनों के बीच में माइनस। पहला 10 पे क्या कह रहा है, दशमलव बाद का अंक, तो दशमलव बाद का 1 अंक है, देखिए तो दशमलव बाद 1 अंक है, तो पावर में 1 कर देंगे। और दूसरा का 10 क्या कहता है कि दशमलव बाद बिना रेकरिंग का, तो दशमलव बाद में बिना रेकरिंग वाला है, देखिए 1 अंक है वो रेकरिंग वाला है, बिना रेकरिंग वाला तो है ही नहीं है। तो जब बिना रेकरिंग वाला है ही नहीं तो हम आखिर रखेंगे क्या, तो हम पावर में रख देंगे 0, मतलब कि दशमलव बाद बिना रेकरिंग का अंक है ही नहीं। तो देखिए 15 में से आप जब घटाएंगे 1 तो 14 आ जाएगा, और बटा में 10 को एक बार गुना करेंगे तो 10 माइनस किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 14 बटा 10 में से जाएगा 1 तो हो जाएगा कितना 9। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। अब 0.6 पर रेकरिंग है, तो देखिए फिर बात वही है, बिल्कुल कुल अंक लिख लेना है आपको। शुरुआत करेंगे कहाँ से, 0 के बाद देखिए कितना है 6, और उसमें से माइनस कर लेंगे उसको जिस पर की रेकरिंग नहीं है, फिर शुरू से चलिए 0, क्या 6 भी लिखेंगे, नहीं क्योंकि इस पर रेकरिंग है। चलिए बटा में 10 कितना लिखना है, 10 लिखना है आपको 2 टाइम्स, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। पहला 10 क्या बताएगा, दशमलव बाद का अंक, तो देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये 10 क्या बताएगा, दशमलव बाद ही का अंक देखना है, लेकिन रेकरिंग नहीं होना चाहिए। तो दशमलव बाद बिना रेकरिंग का कोई अंक है नहीं है, तो हम पावर कितना डालेंगे, यहाँ पे 0 डालेंगे। देखिए आगे 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं, पढ़ेंगे तो 6 ही, 6 में से घटाइएगा 0 तो 6 बटा 10 को अगर हम एक बार गुना करेंगे तो 10 माइनस किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 बटा हो जाएगा 9, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 बटा। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिसपे दोनों पे ही रेकरिंग है। जैसे मान लीजिए कि 2.39, ठीक है, यहाँ पर दोनों पे ही ऐसे रेकरिंग दे दिया गया, दोनों पे रेकरिंग दे दिया गया। तो यहाँ पर जो मैंने तरीका आपको बताया है, क्या तरीका बताया है, कुल अंक लिखेंगे पहले, तो कुल अंक कितना है, पहले 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 9 है।
कुल अंक लिख लिए और उसमें से आप घटा लीजिए रेकरिंग के पहले का अंक। तो देखो रेकरिंग के पहले कौन कौन से हैं, फिर शुरू से चल रहा है आपको 2, उसके बाद क्या है 3, लेकिन इसमें तो रेकरिंग है तो छोड़ देंगे। अब घटा में आपको 10 लिखना है 2 टाइम्स, दोनों के बीच में माइनस। पहला 10 क्या बताता है कि दशमलव बाद का अंक, तो दशमलव बाद देखिए कितने अंक है, 1 और 1 2 अंक है, ठीक है। दूसरा 10 क्या बताता है, दूसरा 10 बताता है कि दशमलव बाद जो है बिना रेकरिंग का अंक कितना है। तो दशमलव बाद तो 2 अंक है, दोनों पे रेकरिंग है, बिना रेकरिंग वाला है ही नहीं, तो पावर 0। तो जब आप 239 में से घटाइएगा 2 तो 237 हो जाएगा बटा 10 का स्क्वायर 100 और माइनस किसी भी संख्या में अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 237 बटा 100 में से जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 99, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों पे रेकरिंग रहे तब कैसा होगा, अगर एक अंक पे रेकरिंग रहे तो ये पहले समझा चुका हूँ आपको कैसा होगा, अगर ऐसा रहे इसी पे रेकरिंग रहे तो कैसे बनेगा ये भी समझा चुका हूँ। चलो एक बार और बता देता हूँ कि कुल अंक लिख लेना है 1 और उसके बाद 4, उसमें से घटा देना है उसे जिस पर रेकरिंग नहीं हो। किस पे रेकरिंग नहीं हो, 1 पे नहीं है, 1 के बाद 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस पे रेकरिंग है। बटा में 10 2 बार लिखना है, दोनों के बीच में माइनस। तो यहाँ जो 10 है ना, दशमलव बाद कितने अंक है, दशमलव बाद 1 अंक है, तो ये 10 दशमलव बाद वैसा अंक जिसपे रेकरिंग नहीं हो, लेकिन दशमलव बाद तो एक ही अंक है वो भी रेकरिंग वाला, बिना रेकरिंग वाला नहीं है, तो ये पावर हो जाएगा आपका 0। तो 14 में से जाएगा 1 तो 13, 10 को जब आप एक बार गुना करोगे तो 10 माइनस किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 13 बटा 2। चलिए अब टाइप 3 में हम लोग शांत एवं अशांत से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए शांत कब होगा, तो कोई संख्या शांत होगी यदि वो p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो। जैसे देखिए बटा के नीचे जो भी संख्या रहेगा हर में आपको उसका गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने पर अगर वो 2 के रूप में आए तब भी शांत हो जाएगा, 5 के रूप में आए तब भी शांत हो जाएगा, अगर 2 और 5 दोनों रहे तो भी शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पावर n और m क्या है, n मतलब कि 2 कितनी बार आ रहा है वो लिख लेंगे। जैसे 2 अगर 5 बार है तो 2 के पावर 5, 5 के पावर m मतलब m 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। ये वही n और m है जिसे हम घात बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं 17 बटा 8, तो ऊपर से हम लोग को कुछ लेना देना है, हम लोग को बटा के जो नीचे है ना उसका गुणनखंड करके देखना है कि वो 2 या 5 के रूप का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब आप 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 8 4 से लगेगा, फिर 2 से 4 2 से लगेगा, तो 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 2 के पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो देखो केवल 2 के रूप में रहे कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2 के रूप में हो चाहे कितनी बार आए, तो 2 के रूप में रहे तब भी क्या होगा शांत होगा। अब जैसे 13 बटा 125 मतलब नीचे वाले से 125 का जब तुम गुणनखंड करोगे तो 5 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स आएगा, मतलब केवल किसके रूप में आ रहा है 5 के रूप में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा शांत। मतलब देखो जो तुमको संख्या दिया हुआ हो तुम बटा के नीचे वाले का गुणनखंड कर देना, अगर 2 के रूप में केवल 2 के रूप में आए तब भी शांत होगा, केवल 5 के रूप में आए तब भी शांत होगा। अब जैसे देखो 9 बटा 40, तो 40 का जब तुम गुणनखंड करोगे तो 2 3 टाइम्स आएगा और 1 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर जब मैंने गुणनखंड किया तो क्या पाया कि यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो 2 और 5 अगर दोनों आ रहा है तब भी क्या होगा शांत होगा। तो देखिए शांत होने का कंडीशन है 2 और 5 रहना चाहिए, ठीक है। केवल 2 है शांत, 5 है शांत, 2 और 5 दोनों है तब भी शांत। तो फिर अशांत करो, तो देखिए अशांत का सिंपल सा कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा कोई भी दिख गया तो वो क्या होगा अशांत होगा। जैसे देखो 11 बटा 12, ऊपर से कुछ लेना देना नहीं, चलो हम रख लीजिए। बटा में कितना है 12, 12 का गुणनखंड करो तो 2 से ये 6 से लग जाएगा, फिर 2 से ये 3 से लग जाएगा, तो 2 आया कितने टाइम्स 2 टाइम्स और 1 आया 3। अब देखो 2 से तो हम लोगों को दिक्कत है नहीं,
क्योंकि 2 रहना चाहिए, 5 भी रहना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ एक्स्ट्रा में कौन है? 3 आ गया। तो एक्स्ट्रा में 3 आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया? तो ये आपका हो गया आसान। अब देखिए 19/140, चलो ऊपर वाले को उसी तरह रहने देंगे, नीचे वाले का गुणनखंड करके देखते हैं कि कितना आ जाएगा। तो जब आप 140 का गुणनखंड करोगे तो 2 से ये 2 से 14 और एक 0 आ जाएगा। फिर 2 से जब तुम लगाओगे 70 तो ये 35 से लग जाएगा। फिर 5 से 35, तो देखो 2 आया कितनी बार? 2 आया 2 बार। फिर 1 आया 5 और 1 आया 7। तो यहाँ पर 2 और 5 से तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक्स्ट्रा में फिर कौन है? एक्स्ट्रा में 7 है। तो एक्स्ट्रा में 7 है तो ये क्या हो गया? असानित हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर 2 रहे केवल तो भी शांत, केवल 5 रहे तब भी शांत, 2 5 दोनों रहे तब भी शांत, लेकिन इनके अलावे कोई नहीं आना चाहिए। जैसे 2 और 5 के अलावे और कुछ भी आ, जैसे 3 आ गया, अशांत हो गया। 2 और 5 के अलावे क्या आ गया? 7 आ गया, अशांत हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसा 18/7, चलिए 18 लिख दिए हम, बटा में क्या है? 60। अब हम 60 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 30 से आ जाएगा, फिर ये 2 से 15 से आ जाएगा और ये 3 से 5 से आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आया कितने टाइम्स? 2 आया 2 टाइम्स। 1 आया आपका 5 और 1 आया 3। तो देखिए 2 और 5 से तो हम लोग को समस्या है नहीं, इसके अलावे कौन है? 3। तो क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन यहाँ आप गलत है। आप देखें यहाँ जो आपका एक्स्ट्रा 3 है, क्या वो कट सकता है किसी से? बिल्कुल कट सकता है। 3 जो है वो 18 को काट सकता है। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। 3 छक 18। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 बटा में 2 का स्क्वायर गुने। अब बताओ क्या 2 और 5 के अलावा कोई अंक दिख रहा है? तो 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका 7। तो फिर आप बोलेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो ये अशांत है। बिल्कुल अशांत इसलिए है क्योंकि 3 को आप हटा नहीं सकते, कोई व्यवस्था है नहीं। 3 से हम 11 को काट नहीं सकते, तो ये तो रह ही जाएगा। 7 से हम 19 को नहीं काट सकते, रह ही जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा अंक आ रहा है तो आप देख लेना, अगर वो नहीं कटने वाला है तब तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो कट जाता है और खत्म हो जाता है तब तो उसका नामो निशान खत्म। केवल 2 और 5 क्या हो गया? शांत है। अब देखिए 21/700, अब बटा में क्या है? 700। तो हम 700 का यहाँ पे करेंगे गुणनखंड। घबराइए मत, मैं इसका भी ट्रिक बता दूंगा। ये कितने से लग जाएगा? चलो पहले 7 से लगा देता हूँ। 7 एकम 7, फिर यहाँ पे डबल 0 आता है। फिर अब 2 से लगा देता हूँ 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 से लगा। तो देखो 2 कितने टाइम्स आ गए? 2 आ गया 2 टाइम्स। फिर 5 कितने टाइम्स है? 5 2 टाइम्स। और आपका 1 आ गया कितना? 7। तो यहाँ पर 2 5 से तो हम लोग को कोई समस्या नहीं। एक्स्ट्रा कौन है? 7। तो देखना है कि क्या हम इस एक्स्ट्रा वाले को हटा सकते हैं। क्या 7 हट सकता है? तो बिल्कुल हट सकता है। 7 से 21 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। तो अब देखो 3 बटा में 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो अब बताओ, अब ये शांत है या अशांत है? केवल 2 और 5 से क्या हो? तो ये हो गया आपका। तो देखिए अगर शांत अशांत पे प्रश्न हो तो गुणनखंड कर लेंगे हर का। यदि गुणनखंड करने पे केवल 2 केवल 5 या 2 5 दोनों रहे तो शांत है। अगर इनके अलावे कोई एक्स्ट्रा अंक आती है तो हम देखेंगे क्या वो कट सकता है। अगर वो नहीं कटने वाला है तब तो अशांत हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा अंक कट जाने वाला है किसी से और कट के जब खत्म हो जाए तब तो नीचे वो रहेगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा आसान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। 9 बटा 142। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ऊपर में 9 बटा में 142, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 2 से 14 और 2 14। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने
71। 2 से तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा कौन है 71। तो यहाँ पर क्या 71 को आप हटा सकते हैं 9 से, नहीं हट सकता है, कट ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आसान। उम्मीद है शांत शांत आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, अब इसमें कुछ हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको समस्या नहीं होगी, स्पेशली जीरो वाले प्रश्न में। जैसे देखो जीरो वाले अगर प्रश्न मिले तो गुणनखंड करने हम नहीं जाएंगे, सिंपल सा देखो आपको करना क्या है, जीरो वाले प्रश्नों में जीरो को डिलीट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो 18/7, जीरो को हम करेंगे क्या डिलीट, जीरो डिलीट कर दीजिए, जीरो खत्म हो गया। अब जब जीरो खत्म हो गया तो देखो 18 कितना है यहाँ पे 6 का करो, 2 दिया 6, ठीक है। 2 रहे कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा में कौन है 3, क्या 3 हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, 3 छठ 18। अब देखो अब बटा में केवल कौन है 2 है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो 2 5 से तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 2 और 5 रहे तो क्या हो जाएगा 7। चलो अब इसमें जैसे देखो मैंने क्या बताया था, अगर जीरो वाला प्रश्न है तो जीरो आपको डिलीट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 19/140, तो 140 के गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल से यहाँ से आप जीरो हटा देंगे, कितना बच गया 14 बच गया। तो 19/14 गुणनखंड करके देख लो 2 7 तो क्या हम 7 को 19 से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। 2 5 रहे कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा कौन है 7, और ये तो रह ही जाएगा, तो रह जाएगा तो फिर ये क्या होगा, तो फिर ये हो गया 5। चलिए आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, कौन शांत है, शांत पहचानना है, समय नहीं लेना है इसमें। जीरो को अगर जीरो वाला प्रश्न आता है डिलीट मार दीजिए, जैसे यहाँ से जीरो डिलीट मार, ये तो केवल 7 बच गया, ये अशांत हो गया, हम लोग को पूछना शांत है, ये अशांत हो गया, खत्म। यहाँ से जीरो डिलीट मार दिया, क्या बच रहा है 21। चलिए गुणनखंड करके देख लेते हैं, तो 3 गुने 7, तो 7 से तो हम कटा सकते हैं काम, देखो ना कितने से 13 से कटा सकते हैं। अब देखो तो 13/, तो 2 और 5 है नहीं, 3 है, 3 है तो ये क्या हो गया आसान, तो ये भी खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो डिलीट मारो, क्या बच गया 5 बच गया, तो 2 और 5 रहे क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसको देखो जीरो डिलीट मारो, क्या बच गया 11, 2 5 तो नहीं है 11 है, तो 11 है तो ये क्या हो गया आसान हो गया। यहाँ पे हमारे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए शांत शांत वाले प्रश्नों में सिंपल सा देख लीजिएगा, 2 और 5 के रूप में रहे तो शांत होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी आए अशांत हो जाएगा। कब, अगर वो कटता नहीं है, रह जाता है तो वो अशांत होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में इसका जो कुछ पार्ट रह गया है, जैसे लसा पसा से संबंधित प्रश्न और यूक्लिड विधि से संबंधित प्रश्न, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल जो है मैं साइंस से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे कठिन लगता है, मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा। और आपको ये कैसा लगा जो मैंने पढ़ाया, आप उसके विषय में भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जल्द जुड़ जाइए। धन्यवाद।